हेलो फ्रेंड, आज हम 28 साइज बोटनेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 1 मीटर और ये फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर लिया है। ये देखिए, ये हमने इसका मेजरमेंट लिया है। इसे हम साइड कर लेंगे। हम इसकी लेंथ रखेंगे 13 इंच। देखिए, 1 इंच हम ज्यादा लेंगे, 14 लेंगे, क्योंकि हमारी दोनों तरफ सिलाई में जाएगी इस तरह से। इसका शोल्डर आता है हमारा 14 इंच, तो यहाँ पर देखिए हम 7 इंच रखेंगे। 14 का आधा होता है 7 इंच। इसका आर्मोल रखेंगे हम 6 इंच। अभी यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा बोट नेक आएगा। तो यहाँ हम नेक रखने वाले 3.5 इंच इस तरह से, और यहाँ पर हमारा 3.5 होएगा। यहाँ पर देखिए आधा इंच हम डाउन जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने 7 इंच रखा है इस तरह से, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से क्रॉस लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके चेस्ट हम रखेंगे, हमें 28 साइज का बनाने जा रहे हैं। तो 28 का चौथा होता है 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग किया, और यहाँ पर देखिए 2 इंच हम ज्यादा लेंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। इसकी कमर आती है हमारी 25, तो 25 का चौथा होता है, ऊपर 2 पॉइंट रखेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम 2 इंच मिलाएंगे। देखिए, और 2 इंच यहाँ पर हम टक्स के लिए रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारा टक्स पॉइंट आएगा 9.5। यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान किया। यहाँ पर से हम लेंगे 3.5 इंच। यहाँ पर से भी हम 3.5 लेंगे इस तरह से। अब एक देखिए, आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच हम इस तरफ से, और यहाँ से देखिए, यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान किया है। यहाँ पर नेक रखेंगे हम 6 इंच, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे वी शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसे अंदर की साइड से इस तरह से राउंड शेप कर लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर 2.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर लगाएंगे निशान। अब इस निशान को ये देखिए इस तरह से यहाँ से मिला लेंगे, और यहाँ पर आधा इंच हमें डाउन कर लेना है इस तरह से, और ये भी हमारा कटिंग में जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से। सवा 2 चाहे, यहाँ से भी नाप लेंगे। अब यहाँ पर 10.25 जहाँ पर आता है वहां पर इस तरह से निशान कर कर, ये देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान कर कर इसके साथ मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक साइड की कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी बैक साइड है। यहाँ पर हम इसकी लेंथ रखेंगे, आज जहाँ पर आगे हमने जैसे रखी है इसी तरह से यहाँ पर हम इसकी लेंथ 14 इंच रखेंगे। इसका शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच इस तरह से।
इसका आर्मोल भी हमने जैसे आगे की तरफ रखा था इसी तरह से रख लेंगे 6 इंच इस तरह से। नीचे की साइड हमारा 8.25 आएगा इस तरह से। यहाँ पर हमारा यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 7 इंच। अब ये देखिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाए। यहाँ से देखिए यहाँ से हम इसका लेंगे 10 इंच, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम वी शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम पैटर्न करेंगे, बो वाली करने वाले हैं वो। और यहाँ से देखिए यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम आर्मोल शेप ले लेंगे। यह हमारी अंदर की साइड से आएगा इस तरह से। देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर हम हमारा जो आधा इंच डिप जाता है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बैक साइड की। ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो गई। अब हम इनके मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, होने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स की लेंथ रखने वाले हैं, देखिए 23 इंच। यहाँ से हमारी इसकी मोरी आने वाली है 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, हम 5 इंच रखेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से रखेंगे हम 8 इंच इस तरह से, 8 इंच। अब यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से देखिए यहाँ से हम 3 इंच यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 7 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से। तो फैब्रिक थोड़ा यहाँ पर चौक नहीं चल रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से यहाँ से हम अंदर की कटिंग भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे साइड रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमने अस्तर में कटिंग किया था वो मैंने मेन फैब्रिक में कटिंग कर लिया। इसे हम साइड कर लेंगे और इस तरह से हमें एक बेल्ट निकालनी है। देखिए इसकी लेंथ रखेंगे हम, ये देखिए 20 इंच। और यहाँ से हम कितना लेंगे, तो यहाँ से हम रखेंगे 5 इंच, ज़्यादा है वो काट लेंगे इस तरह से। यहाँ से बेल्ट निकालिए। अब इसकी साइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 12 इंच रखी है, इसे मैंने 2 फोल्ड किया है। इस तरफ भी 12 इंच। इसकी कटिंग तो हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसे ऐसे रखकर इस नेक में हमने ये देखिए यहाँ पर कैनवास पट्टी लगाकर यहाँ पर प्रेस कर ली है। अब यहाँ पे पूरे में एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। इस तरह से रखकर यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब ये 2 पार्ट हम यहाँ पर लगा लेंगे दोनों तरफ। 2 अस्तर के पार्ट है, इसे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे दोनों तरफ।
अब इसे इस तरह से कर कर नीचे के पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। अब इसे सीधा कर लेंगे आगे के पार्ट को। ये हमारा आगे वाला पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए इसमें कितना है, देखिए। अब हम पीछे का पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे पहले। इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। यहाँ पर नीचे की साइड भी एक एक सिलाई कर लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी हुक आएगी वहां पर भी हम इस तरह से पैक कर लेंगे। ये देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले आपको सिलाई कर लेनी है। इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसे इस तरह से पहले एक एक सिलाई हम इस तरफ भी इस तरह से कर लेंगे। अब इसे देखिए इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे पहले। अब इसे इस तरह से सीधा कर कर यहाँ पर हम हुक के लिए देखिए इस तरह से हम यहाँ पर आई बना लेंगे। यहाँ पर इसमें इस तरह से प्रेस भी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एक एक टक्स लगा लेंगे। ये देखिए आपको इस तरह से इसे स्टिच कर कर इसे यहाँ से बीच वाले भाग में से इस तरह से कर लेना है। वाले भाग जो हमने छोड़ा था वहां पर अब सिलाई लगा लेना। देखिए यहाँ हमें इसे 2 फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और भी इसे इस तरह से कर कर दोनों तरफ यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ से बीच में से इसे कट लगाकर इसे सीधा कर लेंगे।
पीछे इस तरह से कर कर बीच वाले पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने बेल्ट रेडी कर कर रखा हुआ है, इसे इस तरह से यहाँ पर ऐसे कर कर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे यहाँ से इस तरह से कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। अब हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स फिट कर लेंगे। अब इसमें प्लेट्स कर लेंगे हम दोनों तरफ। ये हमारा रेडी हो चुका है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।